गणाधिपाय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। Namaste everyone. When life is in sync with nature, beautiful transformations happen. Don't you all think so? So let's all get set to experience the very nature and Guru himself, who is bringing all the villagers of the village to be with them, to be present in today and be in sync with nature itself. But are they interested? So sit back and enjoy how and why the village and villages transform from not being interested to being extremely engrossed. So the PYP learners of Shanchanuraj School are going to present a drama, which is Swami Tum Kab Aoge. अरे भाई, मेरा थोड़ा सामान उठा लोगे? सामान उठाते हैं, लेकिन किसके सर पर? किसके सर पर? तुम्हारे सर पर। क्या तुम मजदूर नहीं हो? मजदूर तो हूँ, लेकिन सामान उठाने वाला नहीं। फिर बाद में गर्दन में दर्द होता है, क्यों भाई लोग? हाँ, बहुत दर्द होता है। तो यहाँ कोई मजदूर मिलेगा? अरे रुको। नहीं, मुझसे भी नहीं होगा। अरे भाई, कहीं आगे जाके देखो। एंचानी आणि माका वाज हाडलो। अरे भाई, काम पर चलोगे क्या? हाँ, क्यों नहीं, पर कौन सा काम? अरे बाग में खुदाई? नहीं भाई, रहने दो। मजदूरी ज्यादा मिलेगी। अरे मजदूरी तो छोड़ दो, पर तब भी उतना ही काम करना पड़ेगा ना। खामोखा मैंने मेरा समय व्यक्त किया इन पर। शेतात काम काय येते? खय ते? तिकडं पलीकडे। ना, कितले पैसे माझ्याकडे ना जाऊचे। एक काम कर, तू इकडच बस, मी शेत माझ्या डोक्यावर मारून आणतो। आळशी कुठले? अरे आलसी किसको बोला रे? इसको क्या पता कि हमारे पूर्वज इससे भी ज्यादा आलसी थे। स्वामी चैतन्य कुमार की जय। स्वामी चैतन्य कुमार इस गांव में आने वाले हैं। स्वामी कुमार? हाँ, स्वामी चैतन्य कुमार को पूरी दुनिया जानती है। बच्चे, बूढ़े, औरतें, यहाँ तक कि चींटियां भी स्वामी जी को जानती हैं। कल रात अपने प्रवचन में ऐसी घोषणा की कि वो इस गांव में आने वाले हैं। अरे इधर आओ। मैंने स्वामी जी के बारे में बहुत सुना है। वो ऐसी मुट्ठी करते हैं और ऐसे गोबर निकालते हैं। गोबर? अरे विभूति, और उस गोबर से सोने की चेन और अंगूठी निकालते हैं।
हाँ हाँ, मैंने भी उस स्वामी के बारे में बहुत सुना है। वो ऐसी मुट्ठी से गेहूं और चावल की बोरी भी नहीं निकाल सकते। ओ, वो तुम्हारे और मेरे जैसा गरीबों का स्वामी नहीं है, वो अमीरों का स्वामी है। जो चीज अमीर इस्तेमाल करते हैं वही स्वामी प्रकट करते हैं। तो तुम्हारा गेहूं और चावल कहाँ से आएगा? अरे वो सब चीजें उनकी झोली में से आती है। पर इतने सारी चीजें उनके झोली में रखेगा कौन? चमत्कार, चमत्कार। कोई भी बीमारी हो स्वामी जी के पास इसका इलाज होएगा ही। मैंने एक बात स्वामी के बारे में अपने कानों से सुनी है। तो एक बार स्वामी अपने रथ में बैठकर यात्रा पर गए अपने शिष्यों के साथ। अरे रुको! तभी उनके रथ का तेल खत्म हो गया। उन्होंने एक डब्बा लिया, उसमें पानी भर के लाए और रथ में डाल दिया और चमत्कार हुआ, उनका रथ चलने लगा। अरे रुको! तुम जिस रथ के बारे में बात कर रहे हो वो रथ नहीं, गाड़ी थी। रथ भगवान के पास होता है, स्वामी के पास नहीं। वो जो भी हो, लेकिन पानी से इंजन चलाना कोई आम बात नहीं है। अरे स्वामी तो स्वयं भगवान से बात करते हैं। अच्छा, किस भाषा में? वो मुझे कैसे पता? मैं उनकी बातें सुनने नहीं चाहता। वो स्वामी दिखते कैसे हैं? उन्हें पहचानेंगे कैसे? मैं कब से तुम लोगों की बातें सुन रहा हूँ, सुन सुन के परेशान हो गया हूँ। तुम एक स्वामी की बात कर रहे हो क्या स्वामियों की बात कर रहे हो? क्योंकि स्वामी तो बहुत तरह के होते हैं। एक स्वामी होता है जो भूत भगाता है, एक स्वामी होता है जो जादू करता है, और एक स्वामी होता है जो सिर्फ पैसे खाता है। तुम कौन से स्वामी की बात कर रहे हो और कौन सा स्वामी हमारे गांव में आने वाला है? ये किसने बताया कि स्वामी हमारे गांव में आ रहे हैं? वो जो भी था, लेकिन वो हमारे गांव का नहीं था। वो बिल्कुल भी हमारे जैसा नहीं दिखता था। वो गोरा था, वो काला था, वो नीला था, वो नीला था। अरे अरे, जैसा भी हो, मोटा पतला नीला हरा, पूरा गांव छान मारो, और जो भी हमारा जैसा नहीं दिखता है उसे उठा कर लेके आओ। जाओ। नीला पीला छोटा मोटा, अबू को क्या जादू चाहिए क्या? ओम 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 ओम। क्या आपने कोई मोटा पतला लंबा चौड़ा नीला पीला हरा आदमी देखा है जो हमारे जैसे नहीं दिखता? आगे हंसना का देखा पहिला दल सांग। जो स्वामी के आने की खबर लाया था।
अरे बाप रे। बोलो बोलो, कौन सा स्वामी हमारे गांव में आने वाले हैं? समझते क्या हो तुम लोग खुद को? मेरे शरीर को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई? हमें माफ कर दो, हम तो बस ये पूछना चाहते थे कि क्या पूछना चाहते थे? स्वामी हमारे गांव में आने वाले, ये खबर मैं लेकर आया था। तुम्हें कोई तकलीफ? अरे शांत हो जाओ, इनके तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। उन्होंने तुम्हें ऐसे हाथ नहीं लगाना चाहिए था, हमें माफ कर दो। छी, इंसान होकर इंसान के पैर छूते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? स्वामी चैतन्य कुमार इस गांव में आने वाले हैं, यह बात बिल्कुल सच है। और उन्होंने ऐसा ऐलान किया कि वो अपना आश्रम इसी गांव में बनाने वाले हैं। और जब वो इस बात का ऐलान कर रहे थे, उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी, ऐसी चमक जो मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखी। तुम्हारा नाम? क्यों, मेरी बात पे विश्वास नहीं होता क्या? नहीं नहीं, ये बात विश्वास की नहीं है। अब इतनी अच्छी खबर जो हमारे लिए लाए हो, तो अगर आपका नाम पता होता तो अच्छा होता ना। हाँ। वैसे मेरा नाम उतना खास भी नहीं, अंकुश। अच्छा नाम है। लेकिन स्वामी हमारे ही गांव में क्यों आ रहे थे? वो मुझे नहीं पता। तुम लोग स्वामी जी से या फिर उनके भक्तों से पूछ सकते हो, क्योंकि मैं ना ही उनका शिष्य हूँ और ना ही भक्त। हम तो बस यही जानना चाहते थे कि स्वामी जी हमारे ही गांव में क्यों आ रहे हैं। वैसे मेरा अंदाजा है कि वो स्वामी चैतन्य कुमार है, इसीलिए तुम्हारे गांव में आ रहे हैं। अरे सोचो, नहीं समझे? बंजर जमीन पर ही क्यों बारिश बरसती है? रात के अंधेरे में ही क्यों जुगनू चमकते हैं? अगर इन सब सवालों का जवाब है तो तुम्हारे इस सवाल का जवाब भी जरूर होगा। मैं सही था। स्वामी हमारे कल्याण के लिए आ रहे हैं। तो फिर ठीक है, एक बार स्वामी हमारे गांव में आ गए तो हमें कोई काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और जब स्वामी का आश्रम इस गांव में बनेगा, तब तो हम स्वामी के भक्त बनकर दिन रात आश्रम में ही पड़े रहेंगे। अरे अंकुश, तुम कहाँ जा रहे हो? खबरदार अगर मेरे शरीर को हाथ लगाने की हिम्मत की तो। वो हम बस तुमसे पूछना चाहते थे कि हम तुमसे थोड़ी मदद चाहते थे। कैसी मदद? अगर इतने बड़े स्वामी जो हमारे गांव में आ रहे हैं और हमें उनके बारे में कुछ नहीं पता, तुम लोग क्या चाहते हो कि मैं यहाँ मजदूरों की तरह काम करूं? नहीं, काम तो हम करेंगे, तुम्हें बस बताना है कि काम कैसे करना है और कब करना है। तो फिर ठीक है, लेकिन तुम लोगों को मेरा स्वभाव पसंद नहीं आएगा। मुझे बात बात पर गुस्सा आता है। वैसे हमें इस गांव में गुस्सा तो नहीं आता, सिर्फ आलस आता है। और हमें इस गांव में कोई इज्जत विज्जत नहीं है। तुम हमें प्यार से बोलो या गुस्से से, हमें बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। तो फिर ठीक है, लेकिन स्वामी जब इस गांव में आएंगे, मैं यहाँ एक पल के लिए भी नहीं रुकूंगा। हाँ चलेगा, बिल्कुल। जब स्वामी जाए तुम्हारी कोई जरूरत ही नहीं है। अरे मरवाएगा क्या? हमें स्वामी के बारे में बताओ, वो कब आएंगे? वो कैसे आएंगे? समझ लो कि वो कल ही आ जाएंगे। अरे वो सच में कल आ गए तो क्या ऐसे दोनों हाथ आगे करेंगे और कहेंगे एक घूंट पानी? पानी बस इतना ही? वो तो हमारी औरतें ले आएंगी, घर में पानी तो वही लाती है। पीने के लिए पानी कहाँ से लाते हो? घर के काम के लिए जो पानी लगता है वो हमारी गांव की औरतें ही लाती है। अब वो कहाँ से लाती है हमें नहीं पता। मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ अपनी औरतों को बुला के लेके आओ। ठीक है। चलो। अरे भाई तू कहाँ जा रहा है? तेरी औरत कहाँ है? अरे मेरी तो शादी न हुई, तेरी भी तो किधर हुई? चल हम घर जाके सोते हैं।
आबो, तुम्हें तो सब पता है, और क्या जानना चाहते हो? हम औरतें हैं, हम पानी और कहाँ से लाएंगे? हम पानी हमारी आंखों से लाते हैं। सही सही जवाब दो। उस गांव के पास जो तालाब है, हम वही से पानी लाते हैं। छी, इसका मतलब तुम्हारे गांव में कोई ना कोई तालाब है और ना ही कुआं। ऐसा क्यों? वो लंबी कहानी है। हमारे गांव में तो बहुत बड़ा कुआं हुआ करता था, मगर गांव की औरतों के घर के तकलीफों की वजह से वो उस कुएं में अपनी जान देने लग गई। इसलिए हमारे पूर्वजों ने वो कुआं मिट्टी डालकर हमेशा के लिए बंद कर दिया। तब से हमारे गांव में ना कोई कुआं बना है, ना ही किसने कुआं खोदा है। छी, कुआं बंद करने की क्या जरूरत थी? औरतों की तकलीफें भी तो कम कर सकते थे। हमारे पूर्वजों को जो आसान लगा, उन्होंने वही किया। औरतें के आंसुओं पर गुजारा करने वालों, मेरी बात ध्यान से सुनो। स्वामी जी उसी गांव का पानी पीते हैं जिस गांव में रहते हैं। फिर तो हमें कोई ऐसी योजना खोजनी पड़ेगी जिससे स्वामी जी हमारे गांव में ही रुक जाए। ये तो बहुत बड़ी मुसीबत है। अब हम क्या करें आबो? कुआं खोदना पड़ेगा। गांव की औरतों का क्या? उनकी देखभाल तुम लोग करोगे। सोचोगे कि औरतों की तकलीफों कैसे कम किया जाए। ना रे बाबा ना, कुआं खोदने के लिए तो बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। ये तुम नहीं, तुम्हारा पूर्वज बोल रहा है। अगर कुआं खोदना ही है तो स्वामी को जितना पानी चाहिए उतना छोटा सा कुआं खोदेंगे। छोटा सा। वो चैतन्य कुमार हैं, तुम्हारी तरह कोई आम इंसान नहीं। उनके घूंट में और इंसान के घूंट में जमीन आसमान का फर्क है। अगर हम कुएं खोदने के बदले बड़ा सा तालाब खोदे तो? कल्पना अच्छी है। बड़ा तालाब यानी ज्यादा मेहनत। देखो, मैं मेहनत करने के लिए तो तैयार हूँ, मगर मेरा शरीर मेरा साथ नहीं देगा। तुम तुम्हारा मन दो। दिया। हम भी हमारा मन देते हैं। सिर्फ मन ही नहीं चाहिए, मन के साथ शरीर भी चाहिए ताकि मेहनत कर सको। ठीक है, और क्या चाहिए बताओ? खुदाई के लिए जो भी सामान लगता है सब लेकर आ जाओ। खुदाई का सामान तो घर में ही पड़ा है, चलो चलो लेके आते हैं। चलो। जाएगा। और क्या चाहिए? और सबसे जरूरी चीज है एकता। ऐसी कोई चीज तो हमारे पास नहीं है। कैसे नहीं होगी? जरूर होगी। अगर खो गई है तो ढूंढो अपने बगीचे में, ढूंढो उस पहाड़ों के पार, और ढूंढो उस समुद्र किनारे। मुझे याद है, पहले जमाने में समुद्र किनारे नाव लगाने का काम हमारे पूर्वजों का ही था। एक साथ बड़ी सी नाव। और वो जो बड़ा सा पहाड़ देखा है, उसके ऊपर जो बेताल भगवान की मूर्त है, वो भी हमारे पूर्वजों ने ही चढ़ाई थी। और सिर्फ चढ़ाई नहीं थी, खड़े भी की थी। और उस समय जो तुम बोल रहे हो, उनके पास वो था, मगर वो क्या था मुझे नहीं मालूम। क्या सबने वो खेतोबा का बड़ा सा पहाड़ देखा है? हाँ। और क्या देखी है बेताल भगवान की 12 हाथी मूर्त? हाँ। क्या वो मेरी तरह खड़ी है? हाँ। और उससे पहले क्या थी वो ऐसी लेटी? हाँ। देख रहे हो, इधर आओ। Let me ask you one thing. Would you do the hard work to get the fruit of your work, or would you just want to sit back lethargically and do nothing, or wait for the work to happen? Isn't hard work the answer? Hard work is the answer for many problems. So let us enjoy a performance that tells us how the village and villagers
transform or change when one decides to choose the path of hard work. तालाब में पानी मिला क्या? अरे नहीं भाई, मैं तो सबसे नीचे काम कर रहा था। पानी कैसे नहीं मिलेगा जो हमने इतना बड़ा तालाब जो खोदा है? हम सबने मिलके मेहनत की है, इसलिए हम इतना बड़ा तालाब खोद पाए। मेहनत भले ही हमारी हो, पर प्रेरणा स्वामी चैतन्य कुमार की है। पर स्वामी कब आएंगे? पता नहीं, जब आएंगे तब आएंगे। तालाब में पानी देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई हैं। सबसे पहले मैं तालाब के पानी में अपना चेहरा देखूंगी। अरे बाबा, तुम तो एकदम नाटक की हीरोइन की तरह लग रही हो। जिनका दिल कमजोर है वो पीछे ही रहे। बाकी के लोग पानी भरने के लिए बर्तन लेके आ रहे। अंकुश, तालाब को पानी मिला। जानता हूँ। सबसे पहले तालाब के पानी का घूंट तुम पी लो। नहीं, इसका अधिकार मुझे नहीं है। अधिकार क्यों नहीं है? हम कहते हैं जा पी लो पानी। नहीं, इसका अधिकार ना मुझे है न तुम लोगों को। अधिकार तो है तो सिर्फ स्वामी जी को। लेकिन स्वामी जी हमारे गांव में कब आएंगे? अगर स्वामी ने घोषणा की है मतलब वो जरूर आएंगे। और अगर उससे पहले तुम लोगों में से किसी ने भी स्वामी से पहले पानी पिया तो जानते हो ना क्या होगा? स्वामी की और कृपा छा जाएगी। नहीं नहीं, हमें स्वामी की कृपा चाहिए, और कृपा नहीं। देखो, मैं जाकर मेहनत का काम तो नहीं कर सकती, मगर तालाब की देखभाल तो कर सकता हूँ। तालाब की देखभाल आंखों में तेल डालकर करनी होगी। हम इंसान तो खुद को तालाब के पास जाने से रोक सकते हैं, पर जानवर और पंछियों का क्या? वो समझदार नहीं है, लेकिन तुम तो हो ना। अगर स्वामी आने से पहले किसी ने भी पानी पिया तो जानते हो ना क्या होगा? मैंने पानी पिया, मैंने पानी पिया, ठंडा ठंडा पानी, मीठा मीठा पानी, कितना सारा पानी, ठंडा ठंडा पानी, मीठा मीठा पानी, कितना सारा पानी, ठंडा ठंडा पानी, मीठा मीठा पानी, कितना सारा पानी। क्या हुआ काका काकी, आप सब लोग चुप क्यों हो? क्या हुआ आपको?
आप चुप क्यों हो? खातात मामा सांगता रहा। इसे माफ कर दो, छोटी बच्ची है ये, पोती है मेरी। संकट, बहुत बड़ा संकट। मैंने तुमको को पहले ही कहा था, अब जो होगा उसे भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं पिया, इसने मुझे पानी ही नहीं पीने दिया। छोटी बच्ची है, पोती है मेरी, इसकी सजा मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। किसी और की गलती की सजा तुम कैसे भुगतोगे? सजा तो वही भुगतेगा जिसने गलती की है। इससे पहले कि तालाब का पानी इसके खून में मिल जाए, सारा पानी निकाल दो। So even if this little child drank water from the lake, is the same as God is drinking it. This Swami sounds strange. How can he be so furious over this girl drinking water and now she's getting punished for it? I'm really curious to meet a Swami like this. So many changes even before he comes. I'm also eager to meet the Swami. Can't wait, Swami. Can't wait anymore. खबरदार अगर तालाब के पानी को छुआ तो। अरे आबो, हम तो वहाँ ही जा रहे हैं जहाँ हम पहले से पानी ला रहे थे, पहाड़ों के उस पार। फिर तो ठीक है, अगर मेरी पोती तालाब का पानी नहीं पी सकती तो गांव का कोई भी इंसान नहीं पी सकता। आबो, आपको तो पता है ना हम पानी कहाँ से लाते हैं? अरे चल नौटंकी, मेरा मजाक उड़ा, तो अभी तेरा खबर लेती हूँ। मजाक उड़ाते हैं मेरा? इस गांव में तो मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। ये स्वामी कब आएंगे कुछ समझ ही नहीं आता। स्वामी को पीने के लिए पानी चाहिए था, इसलिए हमने इतना बड़ा तालाब खोदा। कहाँ है वो पीने वाला स्वामी? अरे यार स्वामी तू कब आएगा? खुशखबर खुशखबर खुशखबर। अरे क्या खुशखबरी है, हमें भी बोलो। स्वामी जी आ गए क्या? नहीं नहीं, स्वामी वामी नहीं आया, लेकिन मेरे बेटे को रिश्ता आ गया। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात है ना, क्योंकि मेरे बेटे को दूसरे गांव से रिश्ता आया है। क्या तुम में से किसी के बच्चों को दूसरे गांव से रिश्ता आया है क्या? नहीं ना, तो हुई ना ये बड़ी बात। अरे हम दोनों की शादी तो नहीं हुई। अरे हमारे किले में कोई रिश्ता ढूंढ लो भाई। ये रिश्ता तुम्हारे बेटे का मुखड़ा देखकर नहीं, हमारे गांव का तालाब देखकर आया है। सच कहा तुमने, हमारे गांव में पानी की बड़ी समस्या थी, इसलिए बाहर गांव से हमारे गांव तक रिश्ता नहीं जोड़ना चाहता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हाँ हाँ, ये बढ़िया है। तालाब देखो रिश्ता जोड़ो, तालाब देखो रिश्ता जोड़ो। अरे सिर्फ देखो, हाथ मत लगाओ वरना अंकुश आ जाएगा। और फिर सर नीचे पाँव ऊपर, क्यों आप? क्या हुआ? सब लोग बड़े खुश नजर आ रहे हैं। अरे शाम के बेटे को बाहर गांव से रिश्ता आया है। ये तो खुशी की बात है। ये सब तो स्वामी जी की ही कृपा है। अगर स्वामी कब आएगी? अब तो स्वामी के लिए इतना सारा पानी है, पानी पे काई भी छा रही है। अब तो पानी का उपयोग ही कर सकते हैं। बस पीने के लिए पानी। स्वामी जब यहाँ आएंगे तब उनकी पूजा कैसे करोगे, सोचा है? उसकी चिंता तुम मत करो, हमारे बच्चे सुबह उठकर फूल तोड़ के ले आएंगे। बच्चा फूल तोड़ कर लाएंगे। कहाँ से? दूसरे गांव से। फूल की पंखुड़ी देखकर ही स्वामी को पता लग जाएगा कि फूल दूसरे गांव से है।
फिर तो बड़ी मुश्किल है, क्योंकि हमारे गांव में तो फूल के पौधे ही नहीं हैं। ऐसा नहीं चलेगा। जब स्वामी इस गांव में आएंगे तो पहले 7 कदम जमीन पर चलेंगे और फिर उसके बाद लास्ट टाइम 4 उंगलियां जमीन के ऊपर, और फिर तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि स्वामी चल रहे हैं या उड़ रहे हैं। अरे स्वामी की पूजा के लिए कितने फूल चाहिए, 1-2 पौधे लगा देंगे। वो चैतन्य कुमार हैं, तुम्हारी तरह कोई आम इंसान नहीं। जहाँ वो 7 कदम चलेंगे उधर 7 तरह के फूल बिछाने होंगे। फिर तो बहुत सारे फूल उगाने पड़ेंगे। ये सब उगाने के लिए तो बहुत समय लगेगा। इस दौरान स्वामी आ गए तो? कैसे? जब फलों और फूलों की सुगंध स्वामी तक नहीं पहुंचेगी तब तक स्वामी कैसे आएंगे? और क्या पता यही कारण हो स्वामी के न आने का। तो फिर देर किस बात की है, चलो काम पे लग जाओ। और एक जरूरी चीज, तालाब का पानी सिर्फ खेती के लिए इस्तेमाल करना, अपनी प्यास बुझाने नहीं। ठीक है। The sky. That morning it was stunning with the color of red, yellow and saffron spread across. The earth was gloriously dancing with the greenery of the fresh field. The glittery shiny sun rays, still water in the pond, suddenly appeared goldy and mesmerizing. The gust of the wind passing by, which touched every bit of this awe-stricken nature. We feel so satisfied and completely to see this change and transformation which happened, isn't it? ही तरह-तराचे बिया वयच्यान पळोवंक ना, हाणे दुसऱ्या गांवाच्यान हाडला ही बिया। ते कितें आसू, हे सगळे स्वामीच्या आशीर्वादाक लागून जाता। अरे थंय पळय काय बरें फळ पिकला। आवयस सामके तडतडीत मरे, तोंडान उदक सुटले। पण कसला रे फळ ते? कोणा खबर, पण दिसपा एकदम बॉल भशेन ना, तोंडान उदक सुटले। अरे जर ते फळ खाल्ल्याला खबर आसा मरे कितें जातलें ते? हाँ, ए यो धरणू चल आम्ही या। ए काव्या रे, ओए काव्या, काव्या रे। अरे यहाँ देखो कितनी सुंदर कली है। अरे देख, कली को मारो गोली, वहाँ तो फूल खिले हैं। इतने रंग-बिरंगे फूल मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखे। यकीन ही नहीं होता कि इतने सारे फूल हमारे गांव में उगे हैं। जी करता है एक तोड़कर अपने बालों में लगा दूं। ऐसा सोचना भी मत, ये फूल स्वामी की प्रेरणा से खिले हैं। हाँ, और इन फूलों का पहला अधिकार भी स्वामी जी का ही है। अगर हम इन फूलों को तोड़ देंगे, पता नहीं ये गांव वाले कौन से सजा दे देंगे। हाँ चलो चलो चलते हैं। मारो
क्यों मार रहे हो उसे? इसने बाग से फल तोड़कर खाया। मैंने फल नहीं तोड़ा है, मैं चोर नहीं हूँ। ये झूठ बोल रहा है, इसने ही फल तोड़ा और खाया। मैं चोर नहीं हूँ, मैंने फल नहीं खाया है। यही चोर है। अंकुश अंकुश, ये बागीचे बोए फो हल्ला। अंकुश, इसने बाग का पहला फल तोड़ के खाया है। अंकुश अंकुश, तू एका शिक्षा दिवचा ना। मैं कौन होता हूँ इसे सजा देने वाला? पहला फल स्वामी को खाना था, इसने खाया। एक दूसरे का नाम मत लो। जिसने भी फल खाया है उसके मन का मैल मुझे साफ साफ नजर आ रहा है। हाँ तो बोलो, किसने चोरी की है? जिसने भी चोरी की है उसके सिर पर काले मुर्गे का सफेद पंख। काले मुर्गे का सफेद पंख? ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरे बाल पर ना ही पंख है ना ही उस पेड़ का पत्ता। देखो देखो देखो। देखा, मैंने कहा था ना कि यही चोर है। फल कैसा था? पता नहीं। गोल था। गोल था, यानी कि गेंद की तरह। इसकी गेंद बनाकर खेलो। उसे छोड़ दो। इसने बाग का पहला फूल तोड़ा। उसे छोड़ दो, उसे माफ कर दो। इसने गलती की है तो इसे सजा जरूर मिलेगी। कैसी गलती की है? बस एक फूल ही तो तोड़ा है। वैसे भी पौधे लगाने का और पानी डालने का ज्यादा से ज्यादा काम उसी ने ही किया है। हमको खबर ना, स्वामी से कृपा से श्राप न का। अरे नहीं चाहिए फूल, बस एक बार माफ कर दो। माफी नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी, माफी नहीं मिलेगी। अंकुश, तुम ही बताओ इसे कौन सी सजा मिलनी चाहिए? मैं कौन होता हूँ उसे सजा देने वाला? मैं ना ही इसका भाई हूँ और ना ही रिश्तेदार। क्यों? इस औरत के फूल तोड़ के अपने बालों में सजाया है। ये तो पापी है। पहला फल तो स्वामी के चरणों में जाने वाला था, इसने अपने बालों में सजा लिया। इसके बाल काट डालो। तुम लोग ये सारा सामान लेकर कहाँ जा रहे हो? क्या रखा है इस गांव में हमारे लिए? भूख लगी तो एक फल भी नहीं खा सकते, प्यास लगी तो पानी भी नहीं पी सकते, बालों में एक फूल तक नहीं लगा सकते। ऐसे करेंगे तो सजा मिलती है, अनसुनी अनदेखी सजा। हमारे ही गांव वाले हम औरतों पे हाथ उठाते हैं, हमारा भी कोई मान सम्मान कोई इज्जत है कि नहीं? हमें जाने दो, हम इस गांव छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे। आबो तुम तो कुछ बोलो। किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अगर इस गांव से कोई जाएगा वो है अंकुश। उठाओ पत्थर, चलो उसे अपनी एकता दिखाएं। चलो।
जय स्वामी चैतन्य कुमार की जय। स्वामी जी कहाँ है? स्वामी तो यहाँ है ही नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है? पिछले कुछ दिनों से तो वो यहीं पर है। ऐसी हमें खबर मिली थी, इसलिए हम उन्हें लेने के लिए आए। अरे आपको कोई गलत खबर मिली होगी। स्वामी जी तो यहाँ पे कभी आए ही नहीं, तो लेकर आप लोग कैसे जाएंगे उनको? अब समझ में आया तुम लोगों के जो अब समझ में आया, स्वामी यही थे। उनका संकल्प पूरा हुआ इसलिए वो चले गए होंगे। अरे स्वामी यहाँ थे तो हमें क्यों नहीं दिखे? तुम लोगों के हाथ में जो है वही इस बात का प्रतीक है कि स्वामी यही थे। जैसा गाँव वैसा उनका बर्ताव रहता है। स्वामी ऐसे ही है, उनको कोई नहीं रोक सकता। वो बहती हवा के जैसे हैं। मैंने पहचाना, वही है स्वामी चैतन्य कुमार। पहले ही दिन आकर उसने धक्का देकर मुझे कहा, इंसान होकर इंसान के पैर छूते हो, शर्म नहीं आती? संत गति तलक ही पहुंचने वाला ऐसी बातें कर सकता है। वही है स्वामी चैतन्य कुमार। उन्होंने अपना नाम क्या बताया था? अंकुश। तब तो स्वामी अंकुश बनकर बात बात पर चुभी होंगे। अब स्वामी चैतन्य कुमार कहाँ होंगे? क्या पता, किसी दूसरे गांव में उनका उद्धार करने, उनकी मर्यादा शक्ति को जगाने, उनका मान सम्मान जगाने। हम इन्हीं पत्थरों से उनके याद में मठ बांधेंगे। ऐसी गलती मत करना, वो चैतन्य कुमार है। चैतन्य होते हैं हवा में, बहते पानी में, खौलते हुए खून में, तुम सबकी एकता में। सच कहूँ तो चैतन्य को कोई मठ ही नहीं है, यानी चैतन्य को कोई सीमा नहीं होती। मठ बांधकर उसे सीमित मत कीजिए। वो आकर चले गया, मगर हमें जीने का राज बता कर गया। मतलब हमें हमारी एकता मिल गई आबो? हाँ बेटा, मिल गई वो एकता जो खो गई थी। सूखा गांव आज हरा भरा बन गया। आज से हम मेहनत करेंगे और खुद को सीमित नहीं रखेंगे। स्वामी चैतन्याची राया पावला वाजता, स्वामी चैतन्याची राया पावला वाजता, कोऱ्या कुटी वैली राया कला। Did you see how Ankush gave hope to the villagers, and how and what a guru? A Swami wants, and in the same name of Swami Chaitanya, all the villagers of the village were provoking. Let me introduce all of you to the characters of the skit. So let me start with the villager. Diya, Niharika, Mahir, Virat, Idika, Wang, Sartak, Adya, Chitransh, Kashvi, Arav, Sarvang, Zephyr, Subhan, Manas, Rudra, Ren, Aditya, Ishana, Chavi, Anika, Ahana, Ritsa, Krisha, Archa, Railing, Rishel, Alishba, Vihan, Stavya, Mishti, Bhavisha, Sagir, Ayushi. Now Abo, known as Zafira. Ankush, known as Izan. Now I'll say all the narrators. Vaishali, Francis, Malia, and me, myself, Benvin.